सुंदर उषेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची। जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव जय देव। शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः गुरुधर्मः गुरुप्रजाभ्यो हयन्नः वरुयः विद्वानि देवसवितर् सुरितानि पराशुव निर्भरन्दन्नयाशुव। ॐ शांति 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 सुशांतिर्भवमंगलमूर्तये गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। शतपुष्पाणि नमस्कार। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः का उच्चारण करें। नमः पुराणपुरुषोत्तमस्य विष्णोराज्ञावृतवानस्य अत्यहितवत्मनोवृत्ति प्रार्थे श्रीश्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमं सदेष्टां सप्तमे युगे कलियुगे कल्पसंकरणे आद्यावर्ते जम्बूद्वीपे भूलोके भारतवर्षे भारतखण्डे उत्तरप्रदेशान्तर्गत मासोत्तमे आश्विन मासे कृष्णपक्षे षष्ठम्यां शुक्रतिथौ शुक्रवासरान्वितायां मासस्तुतिसंस्मरणतन्त्रोक्त फलप्राप्तिकामनया संसिद्धर्थं विनोद कुमार दुबे नाम्नोऽहं पूजनम् आवाहनम् अहं परिसेवा कारिष्टे। मस्तक लगा करके सामने रखते। ज्योतिकां ज्योतिरेकां धर्मे मनः देव संकल्पमस्तु। संकल्पसिद्धिरस्तु पुष्टिरस्तु माङ्गल्यमस्तु। दीपं प्रज्वल्य ओम दीपज्योतिर्परब्रह्म। हम तो चाहते थे देख गए ना गाड़ी से दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् दीप ज्योतिर्नमो। ग्रहण करिए। ऐसी भावना बनाते हुए गणेश जी महाराज और माँ गौरी का ध्यान करें। फलचार भक्षणम उमासुतं सोप विनाशकारकं नमामि विघ्नहरं समर्पयामि। थोड़ा सा भगवान रुद्र का और नीचे का भाग जो है उसमें ब्रह्मा जी का, मध्य का जो भाग है उसमें सभी तीर्थ का ध्यान करें। ओम नद्वायामि ब्राह्मणा वन्दमान सदा से यजमानो हविर्वे अहे धमानो। पूजन करवा दीजिए। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चितं गाभ्यां यजसमन्विता गाभ्यां भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीं। राधे तु बड़ी भागिनी कौन तपस्या तीन लोक तारण करम। ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानार्थे आवाहनार्थे अक्षपुष्पाणि नमस्कारान् समर्पयामि।
श्रेष्ठ चंदनम उसके बाद पुष्पं पुष्पमालां प्रभु मया तत्वाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् उसके बाद दर्शन करा दें प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नमो ब्राह्मण देवाय भो ब्राह्मण राजाय कृष्णाय भो गोविंदाय नमो नमः। अपने सिर पर श्रीमद भागवत को स्थापित करते हैं और पीछे से सभी लोग चलेंगे। श्रीमन नित्य निकुंज विहारिणे नमः। श्री बिहारी बिहारिणी जो जयति, श्री स्वामी हरिदासो विजयते तराम। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्यामाजू श्री राधा रानी है। जो ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है, जिसमें कि श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप हमारा श्रीधाम वृंदावन है। तो आइए मेरे साथ मिलकर युगल छवि का ध्यान करते हुए और श्री राधा नाम का आश्रय लेकर ब्रजमंडल के प्रमुख स्थानों का नाम लेते हुए श्रीधाम वृंदावन से अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए। और मेरा विश्वास है कि इस मानसिक ब्रज यात्रा से आपको वास्तविक ब्रज की यात्रा करने का ही फल मिलेगा। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, 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 श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे।
बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ अटारी अटा जग के, हम को कुटिया ब्रज माही बनानी। हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। टूक मिले रसिकों के सदा, और पीवन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। जय राधे राधे, जय राधे राधे। वृषभानु दुलारी, भक्तों की प्यारी, वो श्यामा प्यारी। हरिदास दुलारी, रसिकों की प्यारी, हमारी प्यारी, तुम्हारी प्यारी, हम सबकी प्यारी। ओ प्यारी प्यारी, ओ प्यारी प्यारी। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। आइए श्री धाम वृंदावन में प्रवेश करिए। वृंदावन में सुनरक गांव में, काली दह पर, अद्वैत वट में, तान गली में, पान गली में, गुमान गली में, वो कुंज गली में, शिवा कुंज में, प्रेम गली में, श्रृंगार वट पे, चीर घाट पे, केशी घाट पे, ओ निधिवन जी में, वंशी वट पे, ज्ञान गोदड़ी। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। 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 ब्रह्मकुंड पे गोपीश्वर महादेव, श्री बांके बिहारी, स्नेह बिहारी, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, राधा दामोदर, राधा विनोद जी, साक्षी गोपाल जी, राधा माधव जी, श्री राधा वल्लभ जी, श्री युगल किशोर जी, श्री राधा रमण जी, अष्ट सखी जी, अटल वन में, बिहार वन में, गौचारण वन में, गोपाल वन में, वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। श्री यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा।
श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्याम सुंदर की वंशी बोले श्री राधा राधा, यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा, मस्ती में झूमते हुए श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, निधिवन जी में बंदर बोले श्री राधा राधा, ब्रज की लता पता भी बोले श्री राधा राधा, वेणुकूप पे, दावानल कुंड पे, बनखंडी महादेव, श्री निकुंज वन में, राधा वन में, झूलन वन में, बारह घाट पे, सूर्य घाट पे, युगल घाट पे, बिहार घाट पे, अंधेर घाट पे, श्रृंगार घाट पे, श्री भ्रमर घाट पे, श्री पानी घाट पे, चामुंडा देवी, केली कदम्ब में, वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा, श्री राधे, श्री यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्याम सुंदर की वंशी बोले श्री राधा राधा, हरि बोल, भक्त जनों के मन में गूंजे श्री राधा राधा, 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 रसिक जनों की वाणी बोले श्री राधा राधा, ब्रज की लता पता भी बोले श्री राधा राधा, अब हम मधुपुरी मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं। श्री मथुरा जी में श्री जन्म भूमि पे केशव देव जी, श्री द्वारिकाधीश जी, भूतेश्वर पे, विश्राम घाट पे, श्री स्वामी घाट पे, मधुवन जी में, मधुकुंड पे, मधुवन बिहारी, पिपलेश्वर महादेव, अक्रूर भवन में, पूजा कूप में, रंगेश्वर महादेव, ज्ञानवापी में, महाविद्या देवी। भज मन श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे गोपाल। बहुत भल है।
सबका कल्याण करे, हमारे घर में परिवार में जो भी प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। अतुलित बलधाम हेम शैलाभदेशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नमः। पुराण पुरुषोत्तमायै नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि नमस्कारान् समर्पयामि। अक्षत फूल लेकर गंगा जी का जाना। कलापम गौरी निरंतरम पापहारिणी गंगा देव्यै नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि नमस्कारान् समर्पयामि। गृहे बलं सुरहस्रं तामि होपावति सर्वभूतानां तामि होपावियाय दुर्गतय सोगत सुभानवो विकान विषयामति योजान विन्द्रते हरिः। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि मय प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजयो नमः। सूर्यो त्रैलोक्यतिमिरापहं दीपं दर्शयामि। तै नमः सपरिवार सहिताय रामचंद्राय नमः। राधाकिं श्रीसौदेवो मृदिशा स्तोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्। 5 बार जल उच्चारणाय स्वाहा उदानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं उत्तरापोषणं जलं समर्पयामि समर्पयामि। जगज्जननी नमः। अक्षत लेकर के प्रार्थना। नागाननाय सुतयाय विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणगदगस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। डिम 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 कृत डिम्ब डिम्ब डमरू आणौ सदा यस्य वै ओम बम बम कृत सर्वजागृतया कृत बम बम वाहनं कारुण्य पूर्ण परं भम 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 कृत बम बम। अक्षत पुष्पाणि नमस्कारान् समर्पयामि। भागवत महापुराण की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। महालक्ष्मी मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। सरयू महारानी की जय। कनक बिहारी सरकार की जय। हनुमान गढ़ी की जय। राम जन्मभूमि की जय। विष्णु जन्मभूमि की जय। हनुमान जी महाराज की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। अक्षय वट भगवान की जय। माधव भगवान की चक्र माधव भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की धर्म की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या ब्रह्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की सत्य सनातन धर्म की आज के आनंद की भागवत महापुराण की भागवत ज्ञान यज्ञ की भारत माता की नमः। पार्वती पतये हर विघ्न हर रोग हर शोक हर आदि हर व्याधि हर जरादि हर 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 महादेव। गौरी गौरी शंकर भगवान अयोध्या धाम की व्यास भगवान की राधा कृष्ण की भाग्य बिहारी राज की वृंदावन धाम की
रमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तरमहोस्तवामः नारायण प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भजतु माने सत्रम जला दीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त इसकी जान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो शाम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करण वो लागी इससे, प्यार करण वो लागी इससे, अपने पुत्र समान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। दिल्ली की रहने वाली थी, दिल्ली में ही शादी हुई, ससुराल आ गई किंतु वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। बच्चे हो गए, बच्चे बड़े होने के बाद बच्चों की भी शादी हो गई, परंतु वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। लेकिन जब बुढ़ापा आ गया, चलने फिरने में असमर्थ हो गई, तो आखिरी बार वृंदावन गई और वहां से अपने लला की मूर्ति ले आई। वो अपने कृष्ण लला को कलेजे लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, कलाड लड़ा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, कलाड लड़ा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे से
शाम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती अपने लला का ध्यान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। जन्माष्टमी का दिन आया, दुर्भाग्य से बुढ़िया माई की तबीयत खराब हो गई। अपने बेटे बहू से बोली, बेटा मेरे लला को दूध से स्नान करा दो, माखन मिश्री का भोग लगा दो एवं चंदन खिसकर चंदन का लेप लगा दो। और आज इसका जन्मदिन है, इसके कपड़े भी बदल दो। एक साथ इतना सारा काम बेटे बहू को झंझट से लगने लगे, किंतु माँ की तबीयत खराब देख के बेमन से काम में लग गए। कपड़े बदलने के लिए जो ही मूर्ति को उठाया, अचानक मूर्ति हाथ से गिर गई। बगल के कमरे में माँ बैठी थी, उसके कलेजे को धक्का सा लगा। माँ का दिल जान गया कोई अनहोनी हुई है। पूछने पर बेटे बहू ने बताया, माँ कोई खास बात नहीं है, कपड़े बदलते समय मूर्ति हाथ से छूट गई थी, उठाकर वापस रख दी है, चिंता नहीं करना। इतना सुनकर माँ का कलेजा फट गया, सन्न रह गई। बोली, बेटा तू कहता है कोई खास बात नहीं है, मेरा छोटा सा लल्ला इतनी ऊपर से गिरा, पता नहीं कहाँ कहाँ चोट आई होगी, पता नहीं मेरा लल्ला सही सलामत है या नहीं। अपने बेटे बहू से बोली, वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। माँ डॉक्टर बुलाने के लिए जिद करने लगी। बेटे बहू ने लाख समझाया पर माँ नहीं मानी। बेटा जोर से बोला, माँ तू पागल हो गई है, एक मूर्ति के लिए डॉक्टर बुला रही है। पड़ोसी देखेंगे डॉक्टर को और ये सारा किस्सा सुनेंगे तो हंसेंगे और कहेंगे माँ तो पागल है ही। तुम रखवारे, होश में आके
शरण कुमर चक्र चारों युग पर काम तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम निधि के दाता। असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा। भजन राम को पावे, जन्म जन्म कट विजय सब पीरा। जो सुनि ले हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान होई, जो यहाँ पर हनुमान चालीसा। होय सीते साखी तो सदा हरि चेरा। की जय नाथ हृदय महादेवा, की जय नाथ हृदय महादेवा। संकट हरण मंगल मूर्ति सहित, हृदय वश मुसुर हो। कार्य हो या कोई भी कार्य हो पूर्ण हो जाता है। कहते हैं विघ्नहर्ता मंगल करता। एक दंत गज बदन मनोहर, सुंदर रूप निराला है। एक दंत गज हे गौरी के लाल गजानन, पहले तुम्हें मनाते हैं। हे गौरी के लाल गजानन, पहले तुम्हें मनाते हैं। क्योंकि सुमिरन तेरा करने से ही, सुमिरन तेरा करने से ही काज सफल हो जाते हैं। हे गौरी के लाल गजानन, पहले तुम्हें मनाते हैं। हे गौरी के लाल गजानन, पहले तुम्हें मनाते हैं। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, और जहाँ काम नहीं राम। जहाँ स्वार्थ होता है परमात्मा वहाँ नहीं होता। जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पर परमात्मा स्वयं विद्यमान हो जाता है। इसलिए आनंद सभी ने जो मिले सभी, और हम सभी कहाँ का आनंद लेंगे। बूटी हरि के नाम की सबको मिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको मिला के पी। पीने की है तमन्ना तो खुद को भुला के पिला, तो खुद को भुला के पी। पीने की है तमन्ना तो खुद को भुला के पी। पीने की है तमन्ना तो खुद को भुला के पी, खुद को भुला के पी, खुद को भुला। ओम हरि ओम स्वस्ति नः इंद्रो विदस्वाहा, स्वस्ति नः गद्दधातु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले व्यास जी महाराज की, बोले भागवत महापुराण की, बोले गुरु भगवान की। सभी भक्त अपने ओम केशवाय नमः। केशव पुनाते
ओम माधवाय नमः माधवपुनातु ओम नारायणाय नमः नारायणत्वमनते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। हाथ में अक्षत और पत्र करके भागवत भगवान का ध्यान करेंगे। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वन्दे विभूषितकरानवनीरदात् पीताम्बरा तरुर्बिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। समर्पयामि श्रीगण्डं धर्मजप्यं गण्डाढ्यं च मनोहरं सुलेपनं सुराश्रेष्ठजनधनं चन्दनानुदेवनं समर्पयामि सदाशिवन्वेणीमानत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। धूपमाग्रापणप्रत्यक्षदीपं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नाभ्याशीरन्तरिक्षगुं शीर्षणोत्योः समवर्तदाग्र्यां गोविन्दसा गोवतन्दथा लोकान् अकल्पयन्नः सर्गरावणघात्यानि वृद्धिर्घटाञ्चाः भक्तभोक्त्यं च नैवेद्यं प्रतिभेदां श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ध्यात्मयं जलं समर्पयामि। पुत्रादो यथा शक्तिं राज्यमद्रां दक्षिणक्षणाम्। ओम विद्रन्द्रगर्भः समवर्तदाग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयाचेति तदाधारवर्धनीं ध्यामते मां कस्मै देवाय हविषा विधेयम्। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। यथा शक्तिं राज्यमद्रां दक्षिणक्षणां समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की, बोलिए अग्नि पुरुष भगवान की। अब हमारे मुख्य यजमान जी श्री विनोद कुमार दुबे जी गुरुदेव भगवान को पुष्प हाथ से अलंकृत करेंगे। आप सभी व्यक्तिगण जोरदार करतल धुनदार का स्वागत करेंगे। कहते हैं कि सनातन धर्म का निवेदन करें कि मंच पर उपस्थित सभी संगीत के आचार्य जो यज्ञ के आचार्य हैं सभी आचार्यों को नव्य दक्षिणा इत्यादि तिलक लगाकर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कुमार दुबे जी माल्यार्पण के हेतु आप भी महाराज को पुष्पहार से अलंकृत करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी कड़ी में श्री महेश चंद्र पांडे जी हम सबके मध्य में हैं, वो पूज्य महाराज से पुष्पहार से अलंकृत करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी कड़ी में श्री संजीव मिश्रा जी आप पूज्य महाराज से को पुष्पहार से अलंकृत करके आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि ये क्षण पूज्य महाराज श्री को पुष्पहार से अलंकृत करके आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री संजीव मिश्रा जी आइए हम सभी मंच पर उपस्थित भक्तों से निवेदन करेंगे कि वो मंच के नीचे जाकर संपूर्ण मंच का से आरती करेंगे।
हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, ये दोनों चीजें संसार में दुर्लभ है। भगवान की कथा हम सबको मिल जाए। आज ऐसा दिव्य क्षण हम सबको प्राप्त हुआ है। सभी पर उपस्थित भक्तों से निवेदन है कि मंच के नीचे जाकर नीचे से संपूर्ण व्यासपीठ का हम सभी एकजुट होकर आरती करेंगे। जो भक्त कथा प्रांगण में मौजूद हैं वो भी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भगवान की दिव्य आरती का गायन करेंगे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। बोल जगमंद कौन सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ कौन सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गुरुदेव भगवान की है आरती, पापियों के पाप पाप को काटती। कर्पूर गौरम करुणावतार, संसार सारम परिवेत्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे, सर्वं नमामि शिवं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव छोड़ करके हमको आपको सबको भोजन करना चाहिए। भोजन न किए हो और जीवन में 100 काम करने के लिए पड़ा हो तो जीवन के 100 काम छोड़ करके पहले भोजन कर लिया जाए। सतम विहाय भोक्तव्यम। और अगर स्नान न किए हो तो 1000 काम का परित्याग करके सबसे पहले स्नान करना चाहिए। सहस्त्रम स्नानम आचरेत। 1000 काम छोड़ करके स्नान, ध्यान दे करके सुनेंगे। 100 काम छोड़ करके भोजन, 1000 काम को छोड़ करके स्नान। और लक्ष्यम विहाय दातव्यम। कहीं पर दान पुण्य करने का अवसर मिले। और ये पितृपक्ष चल रहा है, इसमें भागवत कथा सुनने का अवसर मिले, इसमें दान पुण्य करने का अवसर मिले तो जीवन के 1 लाख काम का परित्याग किया जाए। लक्ष्यम विहाय दातव्यम। 1 लाख काम को छोड़ करके हमको आपको सबको दान करना चाहिए।
कोटिम त्यक्त्वा हरि भजे। और अगर भगवान की कहीं कथा हो रही हो, भगवान का भजन हो रहा हो, तो जीवन के जितने भक्त हैं तालियों की सेवा में मस्त होकर के राधे। मंगलम हरि मंगलम हरिद्वार मंगलम हरि मंगलम हरिद्वार महादेव मंगलम देव मंगलम महादेव मंगलम राम मंगलम राम नाम मंगलम राम मंगलम राम नाम मंगलम श्याम मंगलम श्याम नाम मंगलम मंगलम। श्री राधे जय हो मंगलम महाकाल मंगलम काल मंगलम महाकाल मंगलम काल मंगलम महाकाल मंगलम व्याल मंगलम चंद्रभाल मंगलम व्याल मंगलम चंद्रभाल मंगलम राम मंगलम राम नाम मंगलम राम मंगलम राम नाम मंगलम श्याम मंगलम श्याम नाम मंगलम श्याम मंगलम श्याम नाम मंगलम। श्री राधे जय हो जय हो। भूतनाथ मंगलम मुक्ति मंगलम मुक्तिनाथ मंगलम मुक्ति मंगलम मुक्तिनाथ मंगलम गुरु मंगलम गुरुद्वार मंगलम गुरु मंगलम गुरुद्वार मंगलम ज्ञान मंगलम गुरु ज्ञान मंगलम ज्ञान मंगलम गुरुद्वार मंगलम ज्ञान मंगलम गुरु ज्ञान मंगलम राम मंगलम राम नाम मंगलम राम मंगलम श्याम नाम मंगलम एक साथ हाथ ऊपर करके राम मंगलम श्याम मंगलम श्याम नाम मंगलम। श्री राधे मंगलम ओंकार मंगलम शिव मंगलम सोमवार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम शिव मंगलम सोमवार मंगलम राम मंगलम राम नाम मंगलम राम मंगलम राम नाम मंगलम श्याम मंगलम श्याम नाम मंगलम राम मंगलम श्याम नाम मंगलम राम मंगलम राम नाम मंगलम श्याम मंगलम श्याम नाम मंगलम राम नाम मंगलम श्याम नाम। ये भा शब्द का पहला अक्षर है भा से भक्ति। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ,
बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में इसको सिद्ध कर दिया कि भक्तिहीन नर सोहि गई से, 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 लवण बिना बहुवचन जैसे, लवण बिना व्यंजन जैसे, लवण बिना व्यंजन जैसे। जैसे भोजन में 56 प्रकार के व्यंजन में नमक न डाला जाए तो भोजन बेकार हो जाता है, ऐसे मानव तन प्राप्त करने के बाद, मनुष्य का तन पाने के बाद अगर जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है तो हमारा आपका सबका जीवन बेकार हो जाता है। भागवत कथा सुनने का संकल्प जब जीव के अंदर उपस्थित होता है ना, प्रकट होता है, तो भागवतकार कहते हैं सबसे पहले उसके जीवन में भक्ति देवी का निवास होता है। आप जरा विचार करो कि पटियाली तहसील की आबादी है 10-15 हजार लोगों से कम थोड़ी हो, लेकिन कथा सुनने के लिए मात्र आज पहले दिन 10-20-50 की संख्या में लोग होते। बड़े बड़े पंडालों में चले जाओ, क्यों? क्योंकि सबके ऊपर भगवान की कृपा नहीं। ये भागवत कथा का जो भव्य आयोजन श्री दुबे परिवार के द्वारा जो हो रहा है ना, ये हमारा आपका आयोजन नहीं है, ये तो भगवान की कथा हो रही है ना। सच बताऊं, दुबे जी तो एक मात्र निमित्त बने हैं, बल्कि भगवान जिसको बुलाना चाहेंगे ना वही पंडाल में आएंगे, और जिनको नहीं बुलाना चाहेंगे वो आकर के भी चले जाएंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। बिना भगवान की इच्छा से, क्योंकि भगवान के कार्य में भगवान की कथा सुनने के लिए जीव तो मात्र एक निमित्त बनता है। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भोले बाबा मैया पार्वती जी से अपना अनुभव बता रहे हैं। मेरा अनुभव है, ये संसार सब ये स्वप्न है, स्वप्न। जैसे हम सब रात्रि में स्वप्न देखते हैं ना, तो लगता है हमारे साथ ये घटना सही की घट रही है, लेकिन जैसे नींद खुलती है, अरे ये तो स्वप्न था। इसी तरह से पूरा ये संसार ये सब असत्य है। इस संसार सागर में भगवान का भजन भगवान, और एक तो हमारी आपकी सबकी मृत्यु, यही दो ही सत्य है। क्योंकि हमारा आपका सबका जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, एक न एक दिन संसार सागर को छोड़ करके जाना है। तो आप सबसे निवेदन करो, भगवान की कृपा को हम सब पाना चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान हमारे परिवार के ऊपर, हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें, ऐसी भावना हमारे आपके मन में सदैव चलती रहती है। तो इसके लिए एक छोटा सा निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ। भगवान का जो पहला स्वरूप है ना, 3 स्वरूप है परमात्मा के, सत धन चिद धन आनंद बराबर सच्चिदानंद। तो पहला जो स्वरूप है सत्य का, हमको आपको सबको अपने जीवन में सत्य को धारण करना पड़ेगा। सत्य के मार्ग पर हमको आपको सबको चलना पड़ेगा। लेकिन हम आप सब करते क्या है? जीवन भर दिन भर हम सब असत्य बोलते हैं। दिन भर असत्य बोलेंगे, एक बात भी 24 घंटे में अगर सत्य बोल दी ना, तो कोई मिलेगा तो उससे यही कहेंगे हमसे बड़ा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र आपने देखा नहीं होगा। बोले भक्तवत्सल भगवान। भगवान की कृपा कैसे मिलेगी? भगवान को प्राप्त करना है, क्योंकि ये सत्य कोई और नहीं, ये सत्य साक्षात परमात्मा है। इसलिए आप सबसे निवेदन करो, जीवन में सत्य को अपनाओ, सत्य के मार्ग पर चलो, सत्य को जीवन में धारण करो। क्योंकि धर्म न दूसर
सत्य समाना और आगम निगम पुराण बखान, आगम निगम पुराण बखान। सत्य से बढ़कर के जीवन में और कोई धर्म नहीं है। सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र बार बार हमको आपको सबको चेतावनी दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए जीवन में हम आप सब सत्य को धारण करें, सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करें, तभी भगवान श्री कृष्ण की भगवान श्री खड़ी है और कहती हैं आपके जीवन से, आपके घर से, आपके राजमहल से मैं जाना चाहती हूँ। राजा सत्यदेव सिंहासन पर बैठ करके आदेश दे दिया। राजा सत्यदेव के घर से लक्ष्मी यानी धन चला गया। ध्यान दे करके सुनो। दूसरे दिन राजा सिंहासन पर बैठे, एक दूसरा व्यक्ति आ गया। राजन, अब आपके परिवार से, आपके घर से मैं भी जाना चाहता हूँ। राजा ने कहा परिचय? उसने कहा मेरा नाम है दान। जब आपके घर में लक्ष्मी नहीं, जब आपके जीवन में धन नहीं, तो ये दान बेचारा रह करके क्या करेगा? भी चला गया। बहुत मीठा प्रसंग है, थोड़ा ध्यान दे करके सुनना पड़ेगा। पहले लक्ष्मी, उसके बाद दान। तीसरे दिन राजा सिंहासन पर बैठे, एक तीसरा व्यक्ति आ गया। राजन, अब आपके जीवन से, आपके परिवार से अब मैं भी जाना चाहता हूँ। राजा ने कहा परिचय? तीसरे व्यक्ति ने कहा मेरा नाम है सदाचार। जब आपके घर में लक्ष्मी नहीं, आपके घर में दान नहीं, तो सदाचार बेचारा अकेले क्या करेगा? राजा ने आदेश दे दिया, राजा के घर से सदाचार भी चला गया। चौथे दिन राजा सिंहासन पर बैठे, एक चौथा व्यक्ति आ गया। राजन, अब आपके परिवार से, घर से मैं भी जाना चाहता हूँ। राजा ने कहा परिचय? उस चौथे व्यक्ति ने कहा मेरा नाम है यश। जब आपके यहाँ लक्ष्मी अर्थात धन नहीं है, दान नहीं, सदाचार नहीं, तो यश क्या करेगा? राजा ने आदेश दे दिया, राजा के घर से आज यश भी चला गया। अब जरा विचार करो, आज राजा सत्यदेव लक्ष्मी के चले जाने के बाद निर्धन हो गए, दान पुण्य सब बंद हो गया, दान भी चला गया, सदाचार चला गया, यश भी, राजा की कीर्ति धीरे धीरे समाप्त हो गई। राजा भिखारी हो गए, पूरे परिवार के साथ गली गली में भिक्षा मांगने लगे। और एक दिन राजा सत्यदेव अपने परिवार के साथ अपने ही प्रजा से भिक्षा का याचन कर रहे थे। उसी समय एक पांचवा व्यक्ति आ गया, राजा के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। राजा से कहा राजन, अब आपके परिवार से, अब आपके घर से मैं भी जाना चाहता हूँ। राजा ने कहा मेरे घर में बचा क्या? लक्ष्मी जी नहीं, मैं निर्धन हो गया, दान चला गया, सदाचार चला गया, मेरी यश और कीर्ति संसार सागर में समाप्त हो गई। मैं अपने परिवारी जनों के साथ आज अपनी प्रजा से ही भिक्षा की कामना कर रहा हूँ, अब मेरे जीवन में क्या बचा है? उस पांचवें व्यक्ति ने कहा नहीं राजन, मुझे भी आदेश दे दो जाने के लिए। राजा ने कहा तुम भी अपना परिचय बताओ। उस पांचवें व्यक्ति ने कहा मेरा नाम है सत्य। राजा सत्यदेव ने जैसे देखा कि मेरे सामने सत्य खड़ा है, राजा सत्यदेव चरणों पर गिर पड़े और रोते हुए कहा हे सत्य, मेरे जीवन से लक्ष्मी चली गई, मुझे कष्ट नहीं है, मेरे जीवन से दान चला गया, मुझे दुख नहीं है, सदाचार यश कीर्ति समाप्त हो गई, मुझे कोई कष्ट नहीं, मैं भिक्षा मांग करके अपने परिवार का भरण पालन पोषण कर रहा हूं और कर लूंगा, लेकिन हे सत्य, मैं आपको अपने जीवन से नहीं जाने दूंगा। राजा सत्यदेव सत्य के चरणों पर गिर पड़े और सत्य को अपने जीवन में रोक लिए। और परिणाम ये हुआ 2 घंटे बाद लक्ष्मी दान सदाचार यश अपने आप स्वतः सत्यदेव के जीवन में आ गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की क्या समझे? अगर जीवन में सत्य है ना, तो हमको आपको धन के पीछे परेशान नहीं होना पड़ेगा। विश्व का पालन कर रहे हैं और विश्व का संग्रहण कर देते हैं, सब समाप्त कर देते हैं। ऐसे परमात्मा का ध्यान करने से तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। अगर कोई व्यक्ति अकेला मंदिर में जाए तो क्या कहेगा? वो तो यही कहेगा ना, प्रभु मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ।
तो मैं संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्यार कार्य करें, 2 लोगों के साथ बैठा हो तब भी हो सकता है भगवान श्री कृष्ण उसके प्रणाम को न स्वीकार करें, लेकिन जब 10, 20, 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग मिलकर के भगवान के चरणों में सर झुकाएंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे, तो भगवान को हमारी आपकी बात माननी ही पड़ेगी। बोली भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए वेद व्यास जी ने यहाँ अहम और आवाम का प्रयोग न करके यहाँ पर कहा वयम नुमः, यानी हम सब प्रणाम करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ये भागवत का पहला श्लोक। भागवत के दूसरे श्लोक में सज्जनों, जो भागवत के वक्ता हैं, व्यास हैं, जिनका नाम आप सब लोग जानते हो, सुखदेव स्वामी, उनकी वंदना की गई। पहले सुखदेव स्वामी का जन्म कैसे हुआ, थोड़ी दृष्टि हम आप सब डाल दें। एक बार मैया पार्वती और भोले बाबा कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे थे। भोले बाबा कैलाश छोड़ करके चले गए कहीं भ्रमण करने के लिए। अब कैलाश पर मैया पार्वती अकेले हैं। नारद जी महाराज बीणा बजाते हुए, हर गुणगान गाते हुए पहुंचते हैं कैलाश पर। पार्वती जी ने देखा महात्मा नारद जी पधारे हैं, उनका स्वागत किया गया, बैठने के लिए आसन दिया गया। तो पार्वती जी ने नारद जी से कहा, बाबा पहले आप तो हर महीने कैलाश आदि स्थानों का भ्रमण करते थे, आज आप बरसों बाद दिखाई पड़ रहे हो, क्या कष्ट है, क्या बात है जो आपका आगमन इतने दिनों के बाद हो रहा है। नारद जी ने कहा, एक बात बताऊं, अब मैं न कैलाश पर जाता हूं और न वैकुंठ जाता हूं, न अन्य देवताओं के यहाँ, इंद्रलोक, कुबेर के यहाँ कहीं नहीं जाता हूं। क्यों? क्योंकि संसार सागर के जितने देवता हैं, जितने ऋषि मुनि महात्मा हैं, जितने मनुष्य हैं, ये सब स्वार्थी हो गए हैं। और इन स्वार्थ वालों के यहाँ अब मेरी आने जाने की इच्छा नहीं होती। नारद जी महाराज पार्वती जी से बता रहे हैं, सुर नर मुनि सब किया हरि, 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 स्वार्थ लाई करे सब प्रीति, स्वार्थ लाई करे सब प्रीति। पार्वती जी से नारद जी ने कहा, संसार के जितने महात्मा, ऋषि, मुनि, तपस्वी मनुष्य हैं, सब स्वार्थी हो गए। इन स्वार्थ वालों के यहाँ मेरी आने जाने की इच्छा नहीं होती। पार्वती जी ने कहा, गुरुदेव ब्रह्मा जी को स्वार्थी बता देना, आप कह देना। भगवान विष्णु स्वार्थी हो सकते हैं, इंद्र स्वार्थी हो सकते हैं, कुबेर स्वार्थी हो सकते हैं, संसार के और देवी देवता, ऋषि मुनि, महात्मा स्वार्थी हो सकते हैं, लेकिन देवादिदेव महादेव कभी स्वार्थी नहीं है। भोले बाबा स्वार्थी नहीं। नारद जी ने कहा, क्यों? पार्वती जी ने कहा, हमारे शास्त्रों का एक नियम है। क्या नियम है? गुरु जी के द्वारा जो मंत्र दीक्षा कान में मिलती है, दीक्षा जो है ना, मंत्र जो हम लोग गुरुमुख होते हैं, उसको कान में गुरुदेव दीक्षा देते हैं, जो वैष्णव महात्मा होते हैं। अब तो जमाना बदल गया ना, अब महात्मा कम दीक्षा देते हैं, ज्यादा महात्मा के रूप में काल नेमी ही दीक्षा दे रहे हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो काल नेमियों की दीक्षा अब कान में नहीं, अब तो साउंड से होती है। बैठे रहो, मंत्र दे देंगे, सब लोग गुरुमुख हो जाओ। ऐसे लोगों की बात नहीं, शास्त्रों का नियम है। अगर कोई और नहीं, सारे संसार की जगत जननी अम्बा प्राम्बा जगदम्बिका माँ पार्वती कथा सुन रही हैं, भोले बाबा देवों के देव महादेव कथा सुना रहे हैं, और उन पार्वती जी को त्रेता युग में नींद आ गई, तो आप विचार करो सज्जनों, अगर अयोध्या से आकर के मैं कथा सुनाऊं और यहाँ अगर कुछ पार्वती सो जाएं, तो ज्यादा आश्चर्य मत मानिएगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। पार्वती जी सो गई। पूरी कथा भोले बाबा कहते रहे, तोते का अंडा पड़ा हुआ था,
वही कथा सुनता रहा। जैसे कथा पूर्ण हुई, पार्वती जी के सामने भोले बाबा ने जय जयकार किया। पार्वती जी ने कहा बाबा आगे कथा सुनाओ। भोले बाबा ने कहा कथा तो पूर्ण हो गई। अरे बाबा थोड़ी सी नींद आ गई। तो कथा सुन कौन रहा था? शिव जी ने नेत्र बंद किया, एक सुख, एक तोते का बच्चा, ये तो अजर और अमर हो जाएगा। भोले बाबा ने अपना त्रिशूल छोड़ दिया और आगे आगे वो तोता भगा है। व्यास जी की पत्नी जिनका नाम है बटिका, सरस्वती नदी के तट पर स्नान से निवृत्त होकर के सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी और जमुआई आ गई और तोता भागता हुआ आ रहा था। व्यास जी की पत्नी बटिका के गर्भ में चला गया। 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीता, 3 वर्ष बीता, धीरे धीरे वो बालक गर्भ में बढ़ने लगा और वो जन्म ही नहीं ले रहा था। संत जन कहते हैं प्रभु इस नरक कुंड से मुझे बाहर करो, यहाँ से आने के बाद आपका भजन करूंगा, आपकी कथा सुनूंगा, आपकी स्तुति करूंगा और दान पुण्य करके धर्म का कार्य करूंगा। ये 9 महीने तक हम आप सब माँ के गर्भ में वादा करके आते हैं, भगवान से प्रार्थना करके आते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद ना जो वादा किए रहते वो सब भूल जाते हैं और जो बिना वादा वाली बात है वही में लग जाते। बोले भक्त वत्सल भगवान की। संत जन कहते हैं जब तक जीव माँ के गर्भ में रहता है ना तब तक भगवान की माया उसको नहीं पकड़ती, और जैसे वो गर्भ से जन्म लिया नहीं, पृथ्वी पर आया नहीं कि भगवान की माया के चक्कर में पड़ जाता है। कैसे? जैसे जल जब तक आकाश में है तब तक स्वच्छ है, निर्मल है, और जैसे बारिश के रूप में पृथ्वी पर आ जाता है तो वो गंदा हो जाता है, वो मटमैला हो जाता है, वो ढाबर हो जाता है। उसी तरह से जीव जब तक माँ के उदर में है तब तक तो भगवान की माया उसको नहीं पकड़ती, और जैसे गर्भ से बाहर आता है ना फिर माया के चक्कर में ऐसे बंध जाता है कि भगवान को भूल करके इसी संसार के प्रपंच में लग जाता है। कि भूमि गिरत भावर पानी और जीमी जीवनी माया लपटानी, जीमी जीवनी माया लपटानी। 9 महीने तक सारे जीव माँ भगवान से प्रार्थना करते, माँ के गर्भ से बाहर कर तू कैसा है? उस बालक ने कहा मैं गर्भ से बाहर तो आ जाऊंगा लेकिन भगवान की माया पकड़ लेगी। कुछ ऐसा करो कि भगवान की माया का असर मेरे ऊपर न पड़े। व्यास जी ने भगवान नारायण से प्रार्थना किया। परमपिता परमात्मा नारायण ने क्षण मात्र के लिए अपनी माया को समेट लिया। उसी 12 वर्ष की अवस्था में आज सज्जनों व्यास जी महाराज की पत्नी के गर्भ से श्री सुखदेव स्वामी का प्रादुर्भाव हो रहा है, और जन्मते ही सुखदेव स्वामी घर परिवार मकान दुकान माता पिता गृहस्थी छोड़ करके जंगल के लिए चल दिए। कियम प्रव्रजन्तम अनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः अतं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे सुखदेव स्वामी जो जन्मते ही माता पिता का त्याग करके जंगल जा रहे हैं, ऐसे सुखदेव स्वामी को हम आप सब प्रणाम करें। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। जैसे जन्म हुआ माता पिता का त्याग करके जंगल के लिए चलते हर घड़ी आनंद ही आनंद है, जिसके जीवन में मिला सही आनंद उन्हें हर घड़ी आनंद, उन्हें हर घड़ी आनंद, उन्हें हर घड़ी आनंद, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनके जीवन में मिला सत्संग है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग। मेरे साथ हाथ ऊपर करके मस्ती में घूमते राधे जय हो।
जितने भक्त हैं सब लोग श्री राधे हो। घूमते राधे जिसने पाई है मीरा से भक्ति, जिसने पाई है मीरा से भक्ति, जिसने पाई है मीरा से भक्ति, जिसने पाई है संतों से तृप्ति, जिसने पाई है संतों से तृप्ति, जिसने जीवन में किया गुरु संग है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसने जीवन में किया सत्संग है, उन्हें हर घड़ी जिसने अपनाया, जिसने घर को सेवा को जिसने अपनाया, जिसने घर को है मंदिर बनाया, देशभक्ति बसी रंग रंग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसने जीवन में किया सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जीवन में किया सत्संग है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में किया सत्संग है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। बोलिया सज्जनों, ये कथा इतनी दुर्लभ है ना कि 33 कोट देवता अमृत का कलश लेके आए। रावण जैसे दैत्य का वध करने के लिए अकेले भगवान राम आ गए और राम राज्य की स्थापना करके रावण आज दैत्यों का भगवान ने सारे संसार से उद्धार किया। और कंस आज जरासंध आज देव दैत्यों के उद्धार के लिए भगवान श्री कृष्ण अकेले आए और सबका उद्धार करके भगवान के एक अवतार से ये कार्य सफल ही नहीं हुआ। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अमृत देवताओं को दिलाने के लिए परमपिता परमात्मा नारायण 3 अवतार लेने पड़े सज्जनों। किस लिए? कि अमृत देवताओं को मिल जाए। अमृत के लिए कि अमृत देवताओं को मिले, इसके लिए बताओ। सूत जी कहते हैं, ऋषियों ध्यान दे करके सुनो, अमृत पीने से स्वर्ग की प्राप्ति, कथा सुनने से परमपिता परमात्मा नारायण का पवित्र पावन धाम मिलता है। दोनों में अंतर क्या है? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अमृत का पान करके स्वर्ग जाते हैं सज्जनों, उनके सामने बहुत बड़ा संकट है। क्या? जब तक तो पुण्य उनका उनके साथ है ना,
तब तक तो स्वर्ग में निवास करेंगे, और जब पुण्य का क्षीण हो जाएगा ना तो स्वर्ग के निवासियों को धक्के मार करके इसे मृत्यु लोक में पुनः भगा दिया जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विसंति। जब धीरे धीरे जीवन का पुण्य क्षीण हो जाता है तो स्वर्ग के निवासियों को पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है। यानी आपको बताऊं स्वर्ग है क्या, आपकी भाषा में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान दे करके सुनेंगे, बात समझ जाएंगे। स्वर्ग जानते हो क्या है? आज के जमाने का 5 स्टार होटल। आपके पास 5 लाख रुपया हो जाए, आप चले जाइए महानगर दिल्ली, बंबई, कलकत्ता आदि हैदराबाद बड़े शहरों में, 5 लाख रुपया ले जाकर के किसी 5 स्टार होटल में जमा कर दीजिए, जहां एक दिन का रेंट